अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने फोन या अपनी चाबियों को रखकर भूल जाते हैं, या फिर आपको भुलक्कड़ होने के लिए डांटा जाता है, या फिर आप फैक्ट्स, वर्ड्स और नाम याद नहीं रख पाते हो, तो ये समरी आपको सिखाएगी कि एक वर्ल्ड क्लास मेमोरी कैसे डेवलप की जाए। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की बुक समरी मेमोरी। 2500 साल पहले एक ग्रीक पोएट हुए जिनका नाम था साइमनाइड्स। एक रात वो एक डिनर पार्टी में थे जहां उन्हें अपनी तबीयत खराब लगने लगी और इसलिए उन्हें वहां से जल्दी निकलना पड़ा। वहां से जाने के कुछ ही घंटों बाद उस बैंक्वेट हॉल की छत गिर गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। सभी के शरीर इतनी बुरी तरह कुचल गए थे कि उन्हें पहचानना तक नामुमकिन था। लेकिन साइमनाइड्स की मेमोरी कमाल की थी। उन्होंने वहां आए सभी गेस्ट्स को उनके सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से पहचान लिया। साइमनाइड्स अपने इस अचीवमेंट से इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की। लोग अपने माइंड के अलग अलग पोजीशन में चीजों को मैप करके कई चीजों को याद रख सकते हैं। साइमनाइड्स ने इस टेक्निक को टॉपिकल मेथड का नाम दिया, लेकिन आज इसे मेमोरी पैलेस के नाम से जाना जाता है। मेमोरी वर्ल्ड के चैंपियंस इस टेक्निक का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मगर ऐसी टेक्निक्स असली दुनिया में किसी काम की नहीं होती। ये सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी गाड़ी की चाबी कभी साथ लेना नहीं भूलेंगे। ये आपको किसी टेस्ट के लिए पढ़ने में भी काम नहीं आएगा। जिस तरह की मेमोरी का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसे इतनी जल्दी इंप्रूव करना आसान नहीं है। तो फिर इस समरी में हम क्या सीखेंगे? इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी मेमोरी के हर पहलू को बेहतर बनाया जाए। यहाँ आपको कई सिंपल एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा जो आप रोज कर सकते हैं। इसे लगातार प्रैक्टिस करने से आपको अपनी लाइफ की हर जरूरी डिटेल याद रखने में मदद मिलेगी। कुछ लोगों की बचपन से ही अच्छी मेमोरी होती है, मगर ऐसा नहीं है कि बुरी मेमोरी वालों को कोई श्राप मिला हुआ है। आपके ब्रेन में थॉट्स और आइडियाज को स्टोर करने का जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन किसी दूसरे स्किल की तरह मेमोरी भी बिना प्रैक्टिस के डेवलप नहीं की जा सकती। इस समरी में दिए गए स्टेप्स आपको भूलने की आदत को हराने में मदद करेंगे। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, अटेंशन। आपकी मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखी गई एक बुक की तरह है। उसके पन्नों पर एक इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। इंग्लिश पोएट मार्टिन टपर ने एक बार कहा था कि अटेंशन मेमोरी की मां की तरह है। अगर आप किसी इवेंट पर पूरी तरह अटेंशन यानी कि ध्यान देते हैं, तो वो साफ साफ आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। आमतौर पर खराब अटेंशन की वजह होती है कि आपको उस इवेंट में बहुत कम इंटरेस्ट है। इनवॉलंटरी अटेंशन का कॉन्सेप्ट इस बात को साबित करता है। ऐसा तब होता है जब आप कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ याद हो जाता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में सच जानना चाहते हैं। इनवॉलंटरी अटेंशन नेचुरल और एफर्टलेस होता है। वॉलंटरी अटेंशन का मतलब है किसी चीज को याद करने की कोशिश करने में एफर्ट लगाना। ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस करने से डेवलप की जानी चाहिए। किसी अनइंटरेस्टिंग चीज पर अटेंशन देना आमतौर पर काफी मुश्किल होता है, इसलिए आपको ये खुद को सिखाना होगा कि हर चीज में इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए। वॉलंटरी अटेंशन के स्किल को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। इसका सबसे पहला स्टेप खुद को यह समझाना है कि यह सच में जरूरी है।
इंसान का माइंड नेचुरल रूप से ही आलसी है। इसे ज्यादा सोचना पसंद नहीं है। आपको खुद को समझाना होगा कि आप अपनी मेमोरी को बेहतर बनाना चाहते हैं। आम चीजों पर ध्यान देकर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अपने घर में किसी भी एक बुक को उठाइए और उस पर ध्यान दीजिए। उससे जुड़े डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। देखिए कि उसमें कितने पन्ने और कितने चैप्टर हैं। गौर कीजिए कि उसका फॉन्ट कैसा है और उसे किस तरह से प्रिंट किया गया है। उसके कवर की तरफ देखिए, उसकी बाइंडिंग और उस बुक में इस्तेमाल किए गए पेपर की तरफ देखिए। इसे लगातार प्रैक्टिस करने से आपको डिटेल्स को नोटिस करने की आदत पड़ जाएगी। जैसे जेम्स एक स्टेट काउंसिल पॉलिटिशियन है। जिन लोगों से वो रोज नहीं मिलते थे उन्हें याद रखना उनके लिए मुश्किल होता था। इसलिए जब वो मीटिंग्स में मौजूद इम्पोर्टेंट लोगों को पहचान नहीं पाते थे तो इससे कई लोग नाराज हो जाते थे। जेम्स की प्रॉब्लम ये थी कि वो इंसान के चेहरे पर ध्यान नहीं देते थे। वो किसी इंसान को गौर से नहीं देखते थे, बस एक नजर देखकर उसे याद रखने की कोशिश करते थे। अपनी मेमोरी में अच्छे से स्टोर करने के लिए ये तरीका इतना अच्छा और कारगर नहीं है। अगर जेम्स लोगों को याद रखना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। कई लोगों से शिकायत सुनने के बाद अब जेम्स जिस भी इंसान से मिलते उसे करीब से ऑब्जर्व करते। वो उनके बाल और दाढ़ी के रंग को नोटिस करते। वो उनकी मुस्कुराहट, उनके मुंह की बनावट और उनके दांतों के रंग पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे लोगों को याद रखना उनके लिए आसान हो गया। अब वो किसी मिनिस्टर को एम्बेसडर समझने की भूल नहीं करते थे। इस एग्जाम्पल में वॉलेंटरी अटेंशन के 3 रूल्स बताए गए हैं। पहला रूल है इंटरेस्ट डेवलप करना, दूसरा रूल डिटेल्स पर ध्यान देना और तीसरे रूल को फॉलो करना मुश्किल है और थोड़ा टेढ़ा भी। इसमें आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को चीजें याद रखने के लिए कहना होगा। अपने माइंड को ये ऑर्डर देना होगा कि वो कुछ चीजों को कभी न भूले। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा करना आपको नेचुरल लगने लगेगा। मेमोरी के 2 सबसे जरूरी फैक्टर्स हैं अटेंशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है नए आइडियाज और पहल से मौजूद मेमोरी के बीच में कनेक्शन बनाना। फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बार कहा था कि कुछ याद रखने के लिए एसोसिएशन का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये साइकोलॉजी के लिए उतना ही जरूरी है जितना फिजिक्स के लिए ग्रेविटी। अटेंशन का काम है मेमोरी को स्टोर करना और एसोसिएशन आपके माइंड में उस मेमोरी तक जाने का रास्ता बनाता है। बिना कनेक्शन के आप जो भी याद रखेंगे वो प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं होगा। एसोसिएशन से 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। पहला है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी और दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। कॉन्टिग्यूटी का मतलब है कि एक आइडिया हमेशा उस थॉट से जुड़ा होता है जो उससे पहले आता है। जैसे जब आप एक सेंटेंस बोलते हैं तो तीसरा वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ा हुआ होता है। मेमोरी में कॉन्टिग्यूटी के इस्तेमाल को समझने के लिए अल्फाबेट्स को ही ले लीजिए। ए से जेड तक 26 लेटर्स कोई भी बोल सकता है, मगर क्या होगा अगर आपको जेड से ए तक इसे उल्टा बोलने के लिए कहा जाए तो? अगर आपको 13th अल्फाबेट बताने के लिए कहा जाए तो क्या आप बता पाएंगे? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपकी मेमोरी में हर लेटर उसके पहले वाले लेटर पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब है मेमोरीज को सेम फीचर्स से जोड़ना। जैसे पोमेलो एक सिट्रस फ्रूट है जो मीठा होता है, लेकिन जिसने पोमेलो को कभी नहीं देखा है वो इसे नींबू समझ सकता है। आप इसे मीठे नींबू की तरह याद कर सकते हैं। जो माइंड बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है वो जो भी देखता है उन सभी चीजों में कनेक्शन बना लेता है। हर नई मेमोरी मानो एक चेन में लिंक या फिर एक कड़ी की तरह होती है।
ये एक लिंक और कनेक्ट करने का मौका होता है। आपको अपने माइंड को मेमोरीज के बीच मीनिंगफुल एसोसिएशन बनाना सिखाना होगा। रैंडमली नोटिस की हुई सिमिलैरिटीज पर ध्यान न दें। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेनिंग द आईज एंड ईयर्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप चीजें याद नहीं रख पाते तो इसकी इकलौती वजह खराब मेमोरी ही है। कभी कभी याद रखने का आइडिया आपके माइंड में होता ही नहीं है। जैसे एक गाय के कानों की पोजीशन को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या ये उसके सींग के पीछे होते हैं, आगे होते हैं, नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं? इस सवाल का बहुत कम लोग ही कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब दे पाएंगे। आपकी आंखें बिना आपके माइंड में रिकॉर्ड किए उन चीजों या इमेज को सेंस कर सकती हैं जो उसे दिखाई देती है। अच्छी मेमोरी पाने का पहला स्टेप ये ध्यान रखना है कि आप उन इमेजेस को सच में नोटिस करें। सीखने के लिए यह स्किल बहुत आसान है। स्कूल ऑफ थीव्स इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जो 20th सेंचुरी में यूरोप में काफी कॉमन था। इस स्कूल में यंग लड़कों को मंजे हुए क्रिमिनल्स बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। एक स्किल जिसकी उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती थी वो था छोटे छोटे आर्टिकल्स या चीजों को स्कैन करना। उन लड़कों को कुछ चीजें दिखाई जाती थी और वो जो भी देखते थे उसे थोड़ी देर बाद उन्हें रिपीट करने के लिए कहा जाता था। समय के साथ वो और ज्यादा डिटेल्स याद करने में तेज होते जाते। ये स्किल उन्हें तब काम आती है जब वो घरों में चोरी करने जाते थे। जैसे एक चोर भिखारी का भेष बनाकर किसी के घर के पास जाता और जब घर का दरवाजा कुछ देर के लिए खुलता तो वो पूरे घर का गौर से मुआयना करता, या कहें कि उसे गौर से देखता। मंजे हुए चोर घर के सभी खिड़कियों, दरवाजों, कुंडियों और तालों की जगह भी याद कर सकते हैं। चीजों को इतनी जल्दी याद रखने की एबिलिटी कोई बड़ा टैलेंट नहीं है। अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर को किसी नए ग्राउंड में ले जाएं, तो वो उसकी पिच और लेआउट यानी नक्शे को याद रखेगा। अगर आप किसी एक्टर के साथ थिएटर जाएंगे तो उसे प्ले की डिटेल्स आपसे ज्यादा याद रहेंगी। कोई इंसान जो कुछ भी देखता है, अगर वो उस चीज में माहिर है या उसे उसमें इंटरेस्ट है तो वो उसे ज्यादा अच्छे से याद रख सकता है। लेकिन इंटरेस्ट आपकी मेमोरी को सिर्फ इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ये आपके अटेंशन को बढ़ा देता है। किसी भी अनइंटरेस्टिंग चीज पर अटेंशन या ध्यान देकर आप उसे याद रख सकते हैं। इसलिए अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए आपको बेहतर अटेंशन और ऑब्जर्वेशन डेवलप करना होगा। कुछ खेलने वाले डाइस या पासों के इस्तेमाल से आप इस स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पासे को एक बार फेंकिए और उस पर जो डॉट्स हैं उसे ध्यान से देखिए। इसे 2 सेकंड में याद करने की कोशिश कीजिए। अब पासे को एक तरफ रख दीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि उस पर कितने डॉट्स थे। मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत आसान होगा। अब 2 पासे लीजिए और उन्हें 2 सेकंड में याद रखने की कोशिश कीजिए। पासों को ऐसे तब तक बढ़ाते रहिए जब तक आपके लिए इन सभी को याद रखना मुश्किल न हो जाए। इसे रोज कुछ मिनट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। वक्त के साथ आप ज्यादा पासों को याद रख पाएंगे। साथ ही एक सिंगल पासे को याद रखने के लिए आप जो वक्त लेते हैं वो वक्त भी कम होता जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको सुनने के बारे में भी कुछ आइडिया दे सकती है। क्या आप उन बच्चों में से एक थे जो अपने टीचर्स की बताई हुई बातों को कभी याद नहीं कर पाते थे? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप उस वक्त अपना पूरा ध्यान नहीं दे रहे थे। आपके माइंड में अनइंटरेस्टिंग चीजों को हटा देने की यूनिक एबिलिटी है। एक माँ के बारे में सोचिए। वो अपने बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज को भी पहचान लेती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो अपने घर के बाहर से गुजरती हुई भारी भरकम ट्रक की आवाज को बिल्कुल भी नोटिस ना करे। इस केस में वो इंटरेस्ट ही है जो ये तय करता है कि वो कौन सी आवाज सुनती है।
सोचिए कि आप एक गांव की ओर जा रहे हैं। हर वक्त आपके चारों तरफ अलग अलग किस्म की आवाजें होंगी। कुत्ते, गायें, चिड़ियाएं, सब अपनी अपनी आवाजें निकाल रहे होंगे। आप हवा के चलने से पेड़ों पर लगी पत्तियों की सरसराहट भी सुनेंगे। हो सकता है कि बीच में धूल भरी सड़क पर से एक मोटर बाइक भी गुजरे। अगर आप इन आवाजों में से किसी एक पर भी फोकस करेंगे तो बाकी सभी आवाजें बैकग्राउंड में गायब हो जाएंगी। लेकिन आप किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको इन सब में से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। आप बस कई अलग अलग आवाजों का मिक्सचर एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए आप जो भी सुनते हैं उसे याद रखने का पहला स्टेप ये है कि आप उस पर ध्यान दें। इसे पहले अपनी बातचीत पर आजमाएं। उस सेंटेंस को याद रखने की कोशिश करें जो दूसरे इंसान ने आपसे सबसे पहले कहा था। आप जल्दी ही ये नोटिस करेंगे कि आपका अटेंशन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो हर कैरेक्टर द्वारा कही गई पहली लाइन को याद करने की कोशिश करें। फिर मूवी खत्म होने के बाद उन लाइनों को रिपीट करने की कोशिश करें। शुरू में हो सकता है कि आपको एक भी सेंटेंस याद ना आए, मगर वक्त के साथ साथ आप सभी डायलॉग्स दोहरा पाएंगे। लिसनिंग यानी सुनने की वैल्यू सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इन प्रोफेशन में सिर्फ अपने सुनने की क्वालिटी की वजह से ही नहीं जाते, मगर एक अच्छा डॉक्टर मरीज के सांस लेने की आवाज को सुनकर उसकी बीमारी का अंदाजा लगा सकता है। मैकेनिकल इंजीनियर मशीन से आने वाली आवाज को सुनकर उसकी प्रॉब्लम को पहचान सकता है। आमतौर पर अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान देने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप एक इंसान के पैरों की आवाज की छोटी छोटी डिटेल्स भी नोटिस करना शुरू कर देंगे। ये प्रैक्टिस आपको सबकॉन्शियसली आवाजों को सुनने में भी मदद करेगी। आपके आसपास के माहौल में होने वाली आवाजों को आप बेहतर तरीके से समझने लगेंगे और उसके प्रति ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू रिमेम्बर नेम्स। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनके चेहरे और नाम भूल जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि ज्यादातर सक्सेसफुल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस में ये टैलेंट होता है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने हर उस सिपाही का नाम जानते थे जिसे उन्होंने कमांड दिया था। लूशियस सीपीओ रोम के हर सिटीजन को पहचान सकते थे। कुछ लोगों में नाम याद रखने का नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन जितना आप सोचते हैं इसमें आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। ज्यादातर लोग नाम याद रखने के अपने पोटेंशियल का 1% भी अनलॉक नहीं करते। इसकी वजह सिर्फ इंटरेस्ट की कमी है। नाम याद रखना माइंड के लिए बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग होता है। लंदन में रहने वाले बैंकर जॉन स्मिथ को ही ले लीजिए। वो जब जवान थे वो अपने सबसे अमीर क्लाइंट्स का नाम भी याद नहीं रख पाते थे, मगर अब स्मिथ के साथ काम करने वाले उनकी मेमोरी से जलते हैं। उन्हें बैंक में आने वाले हर इंसान का नाम याद रहता है। स्मिथ का तरीका तो सिंपल था, लेकिन इसमें काफी मेहनत की जरूरत है। सबसे पहले उन्होंने नामों को अच्छे से सुनना शुरू किया। वो स्पीकर के आवाज की पिच और एक्सेंट पर भी ध्यान देने लगे। स्मिथ को एहसास हुआ कि वो आज तक नामों को पहली बार में सही ढंग से सुनते ही नहीं थे। उसके बाद वो जो भी नाम सुनते उसे स्टडी करते। जैसे कुछ लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ऐसे ही स्मिथ ने नाम कलेक्ट करने के लिए एक जर्नल बनाया। इसके बाद स्मिथ ने वो नाम कहां से आए हैं इसे एनालाइज किया। उन्होंने उनके फीचर के हिसाब से उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। जैसे उन्होंने लायन और वुल्फ जैसे सरनेम को जानवरों के नाम की कैटेगरी में रखा। मिलर, बेकर और कूपर को प्रोफेशन से जोड़ दिया।
स्मिथ ने नामों के हिस्टोरिकल और जिस एरिया से वो आए थे उस बारे में भी स्टडी किया। वो सच में नाम के एक्सपर्ट बन चुके थे और इस हॉबी का फायदा ये हुआ कि स्मिथ अब जो भी नाम सुनते उसके साथ कोई न कोई एसोसिएशन बनाना उनके बाएं हाथ का खेल हो गया था। इसलिए वो उन्हें जल्दी से याद कर पाते थे। जब वो अपने क्लाइंट्स को उनके नाम से बुलाते थे तो वो बहुत खुश होते थे। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं के साथ काम करने की रिक्वेस्ट करने लगे। इस कारण स्मिथ ने बहुत से अच्छे क्लाइंट्स बना लिए थे। इसी वजह से बैंक ने उन्हें प्रमोशन देकर उनकी सैलरी भी बढ़ा दी थी। जॉन स्मिथ ने नामों को जैसे स्टडी किया, आपके पास शायद ऐसा करने का न तो समय होगा और न ही इंटरेस्ट। इसीलिए बिना रिसर्च किए भी नाम का कलेक्शन तो बनाना शुरू कीजिए। वक्त के साथ आप धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। जब तक आप उन्हें लोगों से जोड़ेंगे नहीं तो सिर्फ नाम को याद रखना काफी नहीं है। आमतौर पर जर्नलिस्ट, लॉयर और डिटेक्टिव में चेहरे को याद रखने का टैलेंट होता है, लेकिन हम में से कुछ लोग एक अजनबी से बात करने के कुछ सेकंड बाद ही उसका चेहरा भूल जाते हैं। हेनरी क्ले इतिहास का एक ऐसा नाम है जिनमें चेहरों को याद रखने की गजब की काबिलियत थी। वो एक अमेरिकन जज और सिविल सर्वेंट थे। एक मशहूर घटना में क्ले एक पॉलिटिकल रैली के लिए मिसिसिपी गए। वहां उनके पास एक आंख वाला बूढ़ा आदमी आया। उन्होंने क्ले से पूछा कि क्या वो पहले कभी मिले हैं। क्ले ने एक पल के लिए सोचा और पूछा कि क्या वो केंटकी में मिले थे। जब बूढ़े आदमी ने हाँ कहा तो क्ले ने उन्हें एक तरफ मुड़ने के लिए कहा। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से ये भी पूछा कि क्या उन्होंने अपनी आंख उनके मिलने के बाद गंवाई थी। फिर से बूढ़े आदमी ने हाँ में जवाब दिया। नामों की ही तरह चेहरों को याद रखने का तरीका है उनमें इंटरेस्ट डेवलप करना। जैसे ज्यादातर लोगों को किसी सुंदर लड़की का चेहरा याद रखना आसान होगा, लेकिन ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो नेचुरली आता है। जो चेहरे आम होते हैं या ज्यादा अच्छे नहीं दिखते, उनमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उन्हें स्टडी करना होगा। आर्टिस्ट अक्सर चेहरे याद रखने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं। लियोनार्डो दा विंची इसमें बेहद माहिर थे। उन्होंने चेहरों को याद रखने के लिए एक टेक्निक डेवलप की थी। विंची चेहरे को अलग अलग हिस्सों में बांट देते थे, जैसे नाक, आंखें, कान और ठुड्डी। फिर वो उन फीचर्स की अलग अलग वैरायटी को एग्जामिन करते थे, जैसे आंखें भूरे, हरे या नीले रंग की हो सकती हैं। विंची अपने सामने आने वाले सभी वेरिएशंस को याद कर लेते थे। इसीलिए जब भी वो किसी चेहरे को देखते तो उसकी आंखों और ठुड्डी के टाइप को नोट कर लेते। दा विंची को एक चेहरे को अच्छे से याद करने के लिए 10 से भी कम फैक्टर्स पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती थी। दा विंची जैसे चेहरों को करीब से पढ़ते थे, आप शायद उन्हें इतने करीब से न पढ़ पाए, लेकिन आप इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो अलग अलग तरह की नाक देखते हैं उन पर ध्यान दें। ये फ्लैट, शार्प या मुड़ी हुई हो सकती हैं। आंखों को आप चौड़ी या पतली के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। इन सिंपल वेरिएशंस को नोट करना एक नॉन आर्टिस्ट के लिए काफी है। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू रिमेम्बर इवेंट्स एंड फैक्ट्स। एक पल रुकिए और बीते हुए कल के दिन के बारे में सोचिए। क्या आपको याद है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? आपने पूरे दिन में क्या किया था? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हाल में हुई घटनाओं को भी याद करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो इस बारे में बिल्कुल ही भूल जाते हैं। सोचिए, कल आप एक कोर्ट में गवाह के तौर पर जा रहे हैं। क्या आप किसी बात के लिए कॉन्फिडेंस से हाँ या ना बोल पाएंगे? अपनी लाइफ में रेगुलर इवेंट्स को स्टोर करने के लिए हम बहुत कम कोशिश करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा बीते हुए कल के बारे में सोचते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें उन इवेंट्स को याद रखना चाहिए जो फ्यूचर में काम आ सकती हैं। चीजों के डिटेल्स को सिर्फ इसलिए भूल जाना कि वो बोरिंग है, समझदारी नहीं है। ये बिल्कुल उस बिजनेस की तरह है जो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिलीट कर देता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ज्यादा स्पेस ले रहे थे। थर्लो वीट पेशे से प्रिंटर थे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल एडवाइजर और एक न्यूज़पेपर पब्लिशर के तौर पर भी काम किया था। ऐसे पेशे में जबरदस्त मेमोरी की जरूरत होती है, लेकिन वीट को बचपन से ही चीजों को याद रखने में मुश्किल होती थी। उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में वो कई जरूरी अपॉइंटमेंट्स भूल जाया करते थे। एक शाम वीड ने अपनी वाइफ से शेयर किया कि उन्हें चीजें याद रखने में दिक्कत होती है। उनके दोस्तों ने कहा कि वो पॉलिटिशियन बनने के लिए फिट नहीं है। वीड पॉलिटिक्स छोड़कर प्रिंटिंग में वापस जाना चाहते थे, लेकिन उनकी वाइफ ने उन्हें अपनी मेमोरी को ट्रेन करने की सलाह दी। वीड ने अब हर शाम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो 15 मिनट बैठते थे और अपने दिन के सभी इवेंट्स पर शांति से गौर करते। शुरुआत में उन्हें लगा कि उनका ये एफर्ट बेकार जा रहा है, लेकिन 2 हफ्तों के बाद वीड ने नोटिस किया कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा चीजें और डिटेल्स याद रहने लगी थी। उन्हें ये भी याद रहने लगा था कि उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और किस शख्स से उन्होंने क्या बात की थी। इस पॉइंट पर थर्लो की वाइफ कैथरीन इन इवेंट्स को उन्हें सुनाने के लिए कहती थी। थर्लो ने यह आदत अपने करियर के अगले 50 सालों तक जारी रखी। वो कैथरीन को उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते जो उन्होंने ड्राफ्ट किए थे और उन सभी लोगों के बारे में भी जिनसे वो मिलते थे। वक्त के साथ थर्लो को इस प्रैक्टिस में और ज्यादा मजा आने लगा। हर साल वो अपनी मेमोरी को तेजी से बढ़ते देखकर काफी खुश थे। कैथरीन की बताई गई एक्सरसाइज ऐसे 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। थर्लो ने अपनी लाइफ के इवेंट्स पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया था। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि शाम को उन्हें अपनी वाइफ को सब कुछ सुनाना होता था। इवेंट्स को याद रखना उनके लिए एक मजबूरी बन चुकी थी और इसलिए उनके माइंड में एसोसिएशन का स्किल डेवलप होने लगा था। हम ये कभी नहीं जान सकते कि किस इवेंट से जुड़ी मेमोरी हमारे कब काम आ सकती है, लेकिन फैक्ट्स अलग होते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक से जुड़ी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को फैक्ट कहते हैं। हमें अपनी जॉब में भी फैक्ट्स को याद रखना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स भी एग्जाम के लिए फैक्ट्स को रेगुलरली याद करते हैं। भले ही फैक्ट्स को याद रखना जरूरी है, लेकिन हम में से कई लोगों को इसमें मुश्किलें आती हैं। आमतौर पर अटेंशन की कमी प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट्स को याद करने के लिए हम बहुत सा वक्त और एनर्जी लगाते हैं। उन्हें अपने माइंड में याद रखना एक चैलेंज होता है। फैक्ट्स को जल्दी और सटीक तरीके से याद करने के लिए आपको उन्हें ऑर्गेनाइज करना होगा। फैक्ट्स को याद करने का कॉमन तरीका काम नहीं करता। ये एक बुक में उल्टे सीधे पन्ने रखने की तरह है। अगर पन्ने उल्टे सीधे लगे होंगे तो आप उसे पढ़ ही नहीं सकते। जॉर्ज शार्ट्सवुड ने फैक्ट्स को सही ऑर्डर में रखने की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जॉर्ज ने कहा था कि सिर्फ लॉ जान लेना किसी काम का नहीं है। लॉयर्स को ये पता होना चाहिए कि उसे ढूंढना कहाँ है।